सनातन कि परम सत्ता से संचालित ये शासन मिट नहीं सकता। तालियां इतनी जोरदार हो, कहीं सनातन के लिए आकाश भर तालियां हो, तो वहीं आशीष अनल जी के आमंत्रण के लिए अंबर भर तालियां हो। मैं पंक्तियां निवेदित करती हूं और आमंत्रण देती हूं। सुनना क्या है सनातन कि परम सत्ता से संचालित ये शासन मिट नहीं सकता। अमरता दे मनुजता को वो दर्शन मिट नहीं सकता। अमरता दे मनुजता को वो दर्शन मिट नहीं सकता। न जाने मिट गए कितने मिटाने का लिए सपना, अमर है जो युगों से वो सनातन मिट नहीं सकता। मुझे नहीं उम्मीद थी, लेकिन इतनी तालियों से तो मेरे बच्चे पल जाएंगे। मैं बहुत बहुत आभारी हूँ। 4 पंक्तियां मैं, चूंकि मेरे मन की पंक्तियां आपने मेरे मन के हिसाब से पढ़ सुन ली, तो मेरे छोटे भाई कुछ इधर मुस्कुरा रहे थे, तो मैं 4 पंक्तियां अब उनके मन की पढ़ता हूँ। मैं नहीं बता रहा मैं किसके लिए पढ़ रहा हूँ, लेकिन देखता हूँ आप मस्ती के किस आनंद को जी सकते हैं। मैं कोशिश कर रहा हूँ, 4 पंक्तियां पढ़ता हूँ। कि चारों ओर से मनुष्य घिरता विपत्ति में, तो उसे सिर्फ काशी और काबा याद आते हैं। हाँ। कि चारों ओर से मनुष्य घिरता विपत्ति में, तो उसे सिर्फ काशी और काबा याद आते हैं। जाने कहाँ छिप गए गायक जो गा रहे थे, जाने कहाँ छिप गए गायक जो गा रहे थे। बतलावा यूपी में है काबा याद आते हैं। जाने कहाँ छुप गए गायक जो गा रहे थे, बतलावा यूपी में है काबा याद आते हैं। बैग भर भर के चढ़ाए कल नेताओं पे, आंसुओं में डूबे वो चढ़ावा याद आते हैं। आंसुओं में डूबे वो चढ़ावा याद आते हैं। बुलडोजर कहीं पे भी खड़ा हुआ दिख जाए मुझको तुरंत योगी बाबा। अच्छा है, वाह वाह वाह। सब एक बार तालियां बजा करके आश्वासित कीजिए। और मैं एक बात कह दूं, ये वो धरा है जो जिस धरा पर कविताओं को सिर्फ सुना नहीं जाता, कवि अपनी कविताओं को तीरथ कराने लेकर के आते हैं। और आज आपकी कविता जहां तीरथ कर रही हो, वहां ऐसे कैसे हो सकता है कि कहीं आपके हाथ खाली रह जाएं। तालियां बजा करके एक बार आदेशित कीजिए आशीष अनल जी को और ये बताइए कि आप पूरे मन से सुन रहे हैं। और मैं आपसे कहती हूँ, आप तालियां आ चुकी हैं, आप भी। हाँ, ये मैं जिस माइक में बोलती हूँ उन्हें लगता है अच्छा है। एकदम बदल लेते हैं। वो थोड़े दिनों की और बात है, कविताएं भी बदली जाएंगी। आइए, अब क्या कहूँ। नहीं, ये नौजवान साथी हैं, ये बहुत बढ़िया सुनने को तैयार है। मेरे छोटे भाई की वधू है। हाँ, आप मेरे जेठ जी हैं, मैं आपको प्रणाम करती हूँ। बहुत मन से प्रणाम, पैर छू के प्रणाम किया है। तो एक बात और बता दूं अनामिका जी, 1 महीना जेठ का भी होता है। देखिए मैं उत्तर प्रदेश से आई हूँ और मेरे पास हर बात का उत्तर है। मैं तो इतना सम्मान दे रही थी, संतोष आनंद जी आदरणीय उपस्थित हैं, कितने सम्मान से पैर छू करके जेठ जी कहा, सम्मान किया, लेकिन उन्हें सम्मान समझ में नहीं आया। तो यही कहूंगी कि नजर है जिसकी मैली उसने सब मैला ही देखा है। कि नजर है जिसकी मैली उसने सब मैला ही देखा है। कि चंदन की वादी को भी विशैला ही देखा है। और कैसे सौंप दूं मैं इन्हें अपने रिश्तों की बागडोर, कि जिसने अपनी बहू को भी लैला ही देखा है। तो जेठ जी कविता सुनाइए। तुम्हें कैसे पता लग गया कि मैंने मेला देखा है? मैं क्या कहूँ, मैं इतना ही कह सकता हूँ, बिटिया है हमारी, कि मानता हूँ मैं है गंगा जल नारियां। वाह। मानता हूँ मैं है गंगा जल नारियां, घर चलाती हैं इनकी समझदारियां। पर अगर हम न होते बता अनामिका, हाँ। गूंजती घर में फिर कैसे किलकारियां गूंजती। देखिए, ये तो स्वीकार है, ये बहुत अच्छी बात है, लेकिन आप सबकी अनुमति हो तो एक बात मैं कह दूं। तुम एक जवाब हाँ, दे दो, मैं जवाब नहीं, मैं तो कह रही हूँ कि अनमोल हूं मैं, तुम तो मेरा दाम नहीं हो। अनमोल हूं मैं, तुम तो मेरा दाम नहीं हो। मैं जिसको याद रखूं ऐसा नाम नहीं हो। और मिल जाएंगी तुम्हारी गोपियां तुम्हें कहीं,
मैं जिसकी राधिका हूं तुम वो श्याम नहीं हो। मुझे मालूम है, मेरा वो श्याम मेरठ में बैठा है, उसका नाम श्याम नहीं है, उसका नाम सौरभ सुमन है। बहुत बढ़िया। देखिए, अभी यदि आपका मन है कि एक और कविता हो तो आपकी करतल ध्वनि रुकनी नहीं चाहिए। एक बार जोरदार तालियां बजा करके आशीष जी को आमंत्रण दिया जाए कि वो आए और अपनी बात पूरी करें। और इस बात पर मैं आपकी तालियों में ये पंक्तियां मिलाती हूं और दूसरी बार आमंत्रण देती हूं। एक गीत तिरंगा झुकेगा नहीं, वो गीत है जिसने आसमान की ऊंचाइयों को देखा है, और मैं चाहती हूं कि वो गीत इस मंच पर हो। और इस बात पर केवल एक बात कहती हूं और पंक्तियां देकर के आमंत्रण देती हूं ताकि वो गले को आराम भी दे सकें। किसी भी बात पर होती शिकायत हो तो हो जाए, किसी भी बात पर होती शिकायत हो तो हो जाए, जो ठाना है करेंगे हम हिमाकत हो तो हो जाए। न गद्दारी नहीं गद्दार अब मंजूर है हमको, सलामत देश हो मेरा बगावत हो तो हो जाए। कि शाम भी खास है वक्त भी खास है। वाह वाह। अब आपको शायरी भी सुननी है, हम लोग अलग अलग तरह की बातें लेकर के आए, इसलिए आपको वाह वाह करते रहना है। कि शाम भी खास है वक्त भी खास है। वाह वाह, भूल जाते हैं। मैं फिर से कहती हूँ कि शाम भी खास है वक्त भी खास है। हाँ, क्या बात है, यहाँ से भी आवाज आनी चाहिए। ये नौजवान साथी है, आप सब मोहब्बत में तो है ना, सब मोहब्बत में हैं। देखिए, यदि आप 25 साल से ऊपर के हो चुके हैं और अब तक आपकी शादी नहीं हुई है और कोई गर्लफ्रेंड भी नहीं है, तो ये मान के चलना कि आपका जन्म केवल जनगणना में सम्मिलित होने के लिए हुआ है। इसलिए मोहब्बत कीजिए, चाहे देश से कीजिए, मोहब्बत कीजिए। मैं बता रही थी अजय तोमर जी को, जैसे ही कहा वो नीचे बैठ गए। एक और महानुभाव आए और 2 लोगों के सोफे पर तीसरे जिस प्रकार से जिस मुद्रा में बैठे हैं, मैं उनका बहुत स्वागत और सम्मान करती हूँ। आपको याद दिला दूं, आपने मुझसे पूछा था अनामिका एक बात बताओ, पति पत्नी साइकिल के 2 पहिए होते हैं, जीवन की गाड़ी बहुत अच्छी चलती है, यदि इसमें एक पहिया पड़ोसन का जोड़ दिया जाए तो क्या ये गाड़ी अच्छे से चल सकती है? मैंने कहा हाँ बिल्कुल, रिक्शा बन करके बहुत अच्छे से चल सकती है। तो लोग अति उत्साह में हैं और मैं सबको प्रणाम कर रही हूँ। आइए बाबूजी, थोड़ा और तेजी से आइए। जब महिलाओं में ही बैठना है तो इतनी देर से क्यों सोच रहे थे? इसे कहते हैं डर। पत्नी ने फोन लगाया और पति ने फोन उठाया, उन्होंने कहा जहां हो खड़े हो जाओ। वो खड़े हो गए, बोले बैठ जाओ। मैं ये देख रही थी आप यहीं हो के निकल लिए। तो कई बार ऐसी भी घटनाएं घट जाती हैं। आप बहुत शानदार सुन रहे हैं। वो आशीष जी ने बहुत अच्छी अच्छी बातें कही। एक बार हम तो दिल्ली के निकट से आते हैं, आप जानते हैं आदरणीय परम आदरणीय जो हमारे दिल्ली के निकट रहते हैं, वो बात बात पर धरने पर बैठ जाते हैं। यहाँ कई लोग गमछा डाल के बैठे हैं, मैं तो डर गई। मैंने कहा ऐसा तो नहीं धरने पे बैठ गए हूँ। अति उत्साह में रहते हैं, अति उत्साह में। वो पिछले दिनों आंधी तूफान आया तो उड़ते उड़ते एक पेड़ से चिपक गए। जब तूफान शांत हुआ तो पेड़ से उतरते हुए बोले आज मैं नहीं होता तो ये पेड़ उड़ जाता। अति उत्साह में, मैं सच बता रही हूँ। वो हरियाणा की महिलाएं जब स्वर्ण पदक लेकर के आई और देश को 4 चांद लगाए, तो आदरणीय हमारे वही आप सब समझ ही गए होंगे, नाम ले। देखिए, यदि मैं बता दूंगी तो आप समझ जाएंगे मैं अरविंद जी की बात कर रही हूँ, तो इसलिए आप अपने आप ही समझ जाइए। आए और आकर के बोले हर बात में मोदी जी जिम्मेदार, मोदी जी जिम्मेदार। हर बात में आकर के बोले मैं भी बचपन से महिला बनना चाहता था, मैं भी बचपन से महिला बनना चाहता था, लेकिन मोदी जी ने, हर बात में मोदी जी जिम्मेदार। वो मोदी जी, पिछले दिनों सत्र चल रहा था, आपने देखा होगा, रेणुका चौधरी जी की हंसी को देख करके मोदी जी ने एक टिप्पणी कर दी, याद है ना? आ जाएगी, धीरे धीरे याद आ जाएगी। जैसे अभी घटनाएं घट रही हैं, धीरे धीरे याद आती रहती हैं। मोदी जी बोले आज बरसों बाद मुझे रामायण की याद आ गई। तो कांग्रेसी बोले
मोदी जी ने रेणुका चौधरी जी की हंसी की तुलना सूर्पनखा से की है, मोदी जी को माफी मांगनी होगी। तो मोदी जी बोले, मैं तो इनकी हंसी की तुलना माता सीता से कर रहा था। अब आपकी तालियां और हंसी तो इस बात पर आए, मोदी जी बोले मैं तो इनकी हंसी की तुलना माता सीता से कर रहा था। तो कांग्रेसी बोले, अच्छा मूर्ख मत बनाइए मोदी जी, जैसे हमें नहीं पता इनकी हंसी किससे मिलती है। तो ये भी हो जाता है। लेकिन नौजवान साथी यहाँ बैठे हैं और मोहब्बत के तमाम गीत, जिंदगी के तमाम गीत, जिसके बारे में कुछ भी कहना कहीं अनामिका के उस दायरे से बाहर है, उसके कौशल से बाहर है। मैं ऐसे देश की धरोहर और हमारे परम आदरणीय संतोष आनंद जी को मैं आमंत्रण देना चाह रही थी, लेकिन संतोष आनंद जी कह रहे हैं कि अभी उन्हें थोड़ा और समय लगेगा। हाँ, बस वही 2-4 लाइन पढ़ने के लिए आप आ जाइए। तो एक बार जोरदार तालियों से आमंत्रण दें। देखिए, मैं इस बात को बिल्कुल मानती हूँ कि नज़र अनजान भी रखना मगर पहचान भी रखना, नज़र अनजान भी रखना मगर पहचान भी रखना, करो मासूम शैतानी तो फिर ईमान भी रखना, और खुले मन से नए रिश्तों का स्वागत भी करो, लेकिन ज़रूरी है बुज़ुर्गों का सदा सम्मान भी रखना, ज़रूरी है बुज़ुर्गों का सदा सम्मान भी रखना। उन्होंने कहा मैं थोड़ा सा और आपके बीच बोल लूँ, उसके बाद मैं उनको बुला दूँ। तो मैं मेरी 4 पंक्तियाँ आपके बीच पढ़ना चाहती हूँ और मेरा मन है कि इन पंक्तियों को आपका मन मिले, ताकि आदरणीय संतोष आनंद जी इस मंच पर आ सकें। आप सब जिस स्थान पर हैं वो स्थान बहुत बड़ा स्थान है, वो पावन धरा, जिस पावन धरा पर दूर दूर से लोग आकर के दर्शन करना चाहते हैं। एक बात कहती हूँ, धन्यवाद कीजिए ईश्वर का कि उन्होंने हमें हमारी 5 इंद्रियां सही सलामत दी हैं। धन्यवाद कीजिए उस ऊपर वाले का कि आप सबको ये पावन धरा दी है। इन 4 पंक्तियों से धन्यवाद करती हूँ और उसके बाद मैं आमंत्रण देती हूँ आदरणीय संतोष आनंद जी को। कहती हूँ, सुनिएगा कि भरी झोली सदा मेरी मिला सौगात से ज्यादा, भरी झोली सदा मेरी मिला सौगात से ज्यादा, सुनहरे दिन से ज्यादा और सुहानी रात से ज्यादा, सुनहरे दिन से ज्यादा और सुहानी रात से ज्यादा, मेरे ईश्वर तेरा आभार बारंबार करती हूँ, मेरे ईश्वर तेरा आभार बारंबार करती हूँ। मुझे हर दम दिया तूने। आपकी तालियां इस वंदना में जुड़े तो मेरा कहना और आपका सुनना सार्थक होगा। मैं पंक्तियां निवेदित कर रही हूं। मेरे ईश्वर तेरा आभार बारंबार करती हूँ, मुझे हर दम दिया तूने मेरी औकात से ज्यादा, मुझे हर दम दिया तूने मेरी औकात से ज्यादा, मुझे हर दम दिया तूने मेरी औकात से ज्यादा, जहाँ पर सच दया सम्मान और ईमान रहता है, जहाँ पर सच दया सम्मान और ईमान रहता है, वहीं जाकर के तीनों लोक का भगवान रहता है, वहीं जाकर के तीनों लोक का भगवान रहता है। अगर तूने निकाला है किसी के पाँव का कांटा, अब तालियां तैयार हो, अगर तूने निकाला है किसी के पाँव का कांटा, तो ये तय है तेरे दिल में कोई इंसान रहता है, तो ये तय है तेरे दिल में कोई इंसान रहता है।
तो ये तय है तेरे दिल में कोई इंसान रहता। और वो ऐसे कवि हैं कि शोर का स्वर सब बन सकते हैं, सरगम होना मुश्किल है। जब तक मंच पर आए, माइक पर आए, आपकी तालियां ना रुके। पर ये पंक्तियां सुनकर कि शोर का स्वर सब बन सकते हैं, सरगम होना मुश्किल है। फूल की झुलसी पंखुड़ियों पर शबनम होना मुश्किल है। और गुस्से में यूं उबल रही इस दुनिया को ये समझाओ, खंजर होना बहुत सरल है, मरहम होना मुश्किल है। जोरदार तालियां हो आदरणीय संतोष आनंद जी, आकाश भर तालियां हो। मैं साहब आपकी तालियां लेने नहीं आया हूं, मैं तो आपका प्यार लेने आया। वाह, बहुत तालियां ली। दरअसल तो मैं 10 साल पहले ख़त्म हो गया था। यहीं आपके कोसी कला से मैं अभी गुजर के आया हूँ। भावुकता मेरे मन पर हावी हो गई। पिछले 8 साल तो मैं चलता रहा, लेकिन पिछले 2 साल से कोरोना के बाद मेरा गला जो है, एक तो उम्र हो गई, अब 85 से ऊपर का हो गया हूँ। और जिंदगी के जितने झंझावात, तूफान झेले हैं वो मैं ही जानता हूँ। लेकिन इस बीच में मेरा ख्याल है 8-9 साल पहले किशन चौधरी जी मुझे आगरा यूनिवर्सिटी में मिले थे। यहाँ के चेयरमैन हैं, मुझे आज ही मालूम हुआ, ये तो मेरे 4 फादर्स जहाँ के थे वहाँ के हैं। जिला मेरठ, बागपत, मेरा गांव दौराला है किशन जी। तो मैं आपको बताऊं, पैदा मैं सिकंदराबाद में हुआ, जिला बुलंदशहर, और फिर कहाँ से कहाँ खाना बदोश हो गया। अब मेरे पे बोला नहीं जाता है, मुझसे बुलवा लिया जाता है। जहाँ भी मैं जाता हूँ, क्या बात है, वाह 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 वाह। सही कह रहा हूँ रानी, क्या तू तो मुझे आज बहुत दिन बाद मिली है, और पता नहीं क्यों इतने दिन बाद मिली। वरना तो सौरभ और तुम मेरे बिना कब रहते थे, समझ नहीं आया। अब मिलते रहेंगे। अब ये माइक अच्छा है, ये वाला माइक तो अभी से मेरा माइक सबको पसंद आ रहा है। क्या हुआ बेटे, हमें बोलो, जवाब हम देंगे। अब कुर्सी पे हम बैठे हैं, हम देंगे जवाब। और मेरे पे जैसे पहले खींच लेता था आवाज़ को, किशन जी मैंने आपसे फ़ोन पर भी कहा था, इतने बढ़िया आदमी हैं। 8 साल बाद इन्होंने वादा निभाया, मुझे फ़ोन किया कि आपको आना है, तो मैं साहब आ गया हूँ। जैसा खांसी खकारा गला है, मुझे स्वीकारोगे, प्यार करोगे मुझसे? हाँ, वो वाला कहाँ है माइक? माइक वालों जरा आ जाओ, माइक वाला। यार बड़े लल्लू हैं। हाँ, अरे अपने काम को तो ठीक करो। नहीं, ये कार्यक्रम काफी ऐतिहासिक है और माइक को देख के लग रहा है वाकई ऐतिहासिक है। आइएगा, जरा ये माइक बदल दीजिए, माइक वालों आ जाइए। यार ये माइक है, ये वाला सही है। इस पर तो बोला ही मुझे नहीं तो जा कोई भी दे दो, मेरी तो आवाज अच्छी। पहले ही गला बैठा हुआ है और खींच रहा है। और जिस गीत के लिए आप सबने यहाँ मुझे उपस्थित कराया है, वो गीत मैं आपके बीच सुना करके जाऊंगी। राम भक्त ही राज करेगा दिल्ली के सिंहासन पर। तो उस गीत को सुनिएगा जरूर और मेरे साथ नाचिएगा, झूमिएगा। लेकिन उससे पहले आइए हम
उस अंबर के, उस आकाश के दर्शन करें जो हमें बहुत मुश्किल से मिलते हैं, और इस धन्यता को जिएं कि ऐसी विरासत, ऐसी धरोहर को हमें सुनने का मौका मिल रहा है। कि तुम्ही से प्यार करता हूं, तुम्ही से प्यार करता हूं, तुम्ही पे जान देने आया हूं, तुम्ही से प्यार करता हूं, तुम्ही पे जान देने आया हूं, आखिरी वक्त है इम्तिहान देने। नजारे नजर से ये कहने लगे, नजारे नजर से ये कहने लगे, नयन से बड़ी चीज कोई नहीं, कि नजारे नजर से ये कहने लगे, नयन से बड़ी चीज कोई नहीं, तभी मेरे दिल ने ये आवाज दी, वतन से बड़ी चीज को सब जल गए, सब जल गए अरमान मेरी जान में आके। सुनना साहब, किशन जी, सब जल गए अरमान मेरी जान में आके, लोगों ने मुझे लूटा है मेहमान बना के। अच्छा लगा है तो जम के हजार हो जाएंगे। मैं आपको क्या दे सकता हूँ? गीत। आप मुझे क्या दे सकते हैं? प्यार, बस। खुशियों के ख्यालों से कभी जुड़ ना सके हम, आजाद परिंदों की तरह उड़ ना सके हम, आजाद परिंदों की तरह उड़ ना सके हम, आंसू को हंसाते रहे, आंसू को हंसाते रहे, मुस्कान सजा के लोगों ने मुझे लूटा है मेहमान बना के। क्या बात। सब जल गए अरमान मेरी जान में आके, लोगों ने मुझे लूटा है मेहमान बना के। एक तो हुस्न हुस्न होता है, एक पैसे का, एक ताकत का, एक दौलत का, एक सियासत का, और जब ये हुस्न आता है आदमी का चाल बदल जाती है। मैंने क्रांति में एक गीत लिखा था, मारा ठुमका बदल गई चाल मितवा। ये तरह तरह के ठुमके कि मतलब यही बताती है हर हुस्न की किताब, मौसम में तो कांटों पे भी आ जाता है शबाब। क्या बात है। वाह, वाह, जिंदाबाद वाह, वाह, संतोष जी, वाह 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 जिंदाबाद। वाह 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 वाह। मतलब यही बताती है हर हुस्न की किताब, मौसम में तो कांटों पे भी आ जाता है शबाब। छीला है कलेजा मेरा, छीला है कलेजा मेरा एहसान जता के, लोगों ने मुझे लूटा है मेहमान बना के। सब जल गए अरमान मेरी जान में आके, लोगों ने मुझे लूटा है मेहमान बना के। देखिए साहब, मैं ऐसा नहीं था जैसा आपको दिख रहा। बचपन से ही, मतलब इरविन हॉस्पिटल में 8 महीने तो टांग दी गई।
जवानी से जिंदगी प्रारंभ होती है और वहाँ आते आते मैं ऐसा हो गया था जैसा आपको दिख रहा हूँ। आज नहीं 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 अब बोलो मुझे कर रहे नहीं आरामी कब नहीं नहीं पहले पहले मुझे इसका तो खत्म करना दो। हाँ, ये खत्म हो हाँ जाए। बीच में मतलब मुझे छेड़ो मत भाई। हाँ, कोई मत पराया पुरुषों का मत छेड़ो मुझे। हाँ, ज्यादा हो जाएगा, छेड़ना नहीं। तो मैं क्या कह रहा था, हाँ मुझे छेड़ दिया ना, तो मैं दावे से कहता हूँ आपको खड़ा कर दूंगा, दावे से, दावा देखिएगा। मिलते ही मुझे जिंदगी बीमार हो गई, मिलते ही मुझे जिंदगी बीमार हो गई, चारा घरों की हर दवा बेकार हो गई। क्या अब रोक रहा हूँ, मैं कह रहा हूँ आपको खड़ा कर दूंगा, फिर मैं कह रहा हूँ कि जीने की तमन्ना जगी, जीने की तमन्ना जगी, शमशान में जाके क्या बात है। लोगों ने मुझे वाह, वाह, वाह। लूटा है, मेहमान बना